कुरान में कुछ सूरें ऐसी हैं जिनकी एक खास अहमियत है। तो आज हम एक ऐसी ही सूरह पर बात करने वाले हैं, सूरह अल मुल्क। चलिए जानते हैं कि इसके गहरे आध्यात्मिक फायदे आखिर हैं क्या। सोचिए जरा, क्या सच में कोई ऐसा अध्याय हो सकता है जो हर रात, जी हाँ, हर रात हिफाजत करे? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सूरह अल मुल्क में आखिर ऐसे कौन से वादे छुपे हुए हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है यहीं से, इसी दुनिया से। मतलब सूरह अल मुल्क को पढ़ने का जो सबसे पहला और सीधा असर दिखता है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ही पड़ता है। देखिए, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मन का सुकून मिलना कितना मुश्किल हो गया है ना। तो कहते हैं कि इस सूरह को रोजाना पढ़ने से दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव आता है, एक ऐसी शांति जो अंदर से महसूस होती है। इस दुनिया में सुकून मिलना ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सूरह का जो सबसे गहरा असर है ना, वो इस दुनिया की जिंदगी के बाद शुरू होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जो इस जिंदगी के बाद आता है, और यहीं पर सूरह अल मुल्क एक मजबूत ढाल की तरह सामने आती है। और ये कोई सिर्फ कही सुनी बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा वादा है जो सीधे हदीस से आता है। साफ साफ बताया गया है कि जो कोई भी हर रात सूरह मुल्क पढ़ेगा, उसे कब्र के अजाब से, उसकी तकलीफों से बचा लिया जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती, अब आगे बढ़ते हैं कयामत के दिन की तरफ। सोचिए वो दिन जब हर इंसान अकेला खड़ा होगा। ठीक उसी वक्त ये सूरह एक जबरदस्त हिमायती, एक वकील बनकर सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल एक वकील की तरह। उस मुश्किल घड़ी में जब हर कोई अपने कर्मों का हिसाब दे रहा होगा, तब ये सूरह अपने पढ़ने वाले की तरफ से उसकी पैरवी करेगी, उसके लिए दलीलें पेश करेगी। और ये कोई एक दो बार की सिफारिश नहीं होगी, नहीं, ये सूरह लगातार पैरवी करती रहेगी तब तक जब तक कि इसके पढ़ने वाले के गुनाह माफ नहीं कर दिए जाते। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इसमें। चलिए अब इस रूहानी सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, जहां ये सारे फायदे मिलकर एक बहुत बड़े इनाम की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब साफ है, ये सूरह सिर्फ अजाब से बचाती ही नहीं है, बल्कि ये तो जन्नत की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता बन जाती है, एक गाइड की तरह जो मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेती है। तो एक बार इस पूरे सफर को दोहराते हैं, ठीक है? सबसे पहले दिल को मिलता है सुकून, फिर कब्र में हिफाजत का वादा, उसके बाद कयामत के दिन जबरदस्त सिफारिश, फिर गुनाहों की माफी, और आखिर में जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है ना? ये एक मुकम्मल रूहानी पैकेज। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इन तमाम फायदों को देखते हुए क्या इस अध्याय को अपनी रोज की जिंदगी का, अपनी आदत का एक हिस्सा नहीं बनाया जा सकता? ये सोचने वाली बात है।